हेलो बच्चों, चलिए आज स्टार्ट हो गया। आज एक नया टॉपिक देखेंगे हम। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 के बाद आफ्टर दैट आपको एक्सरसाइज 5.3 के प्लेस पे 5.4 मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों हम कि क्वेश्चन आपका रहेगा। इसके बाद आपको थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि पिछले वाले लेक्चर्स में जस्ट आपको क्वेश्चंस 17th एंड 18th का सॉल्यूशंस मिल चुका था। तो इसमें दिया गया है 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि 200 लॉक्स जो है, एक लॉक्स मतलब होता है लट्ठा। ओके, तो ये बात हो रही है 20 लॉक्स, जैसे कि ये एक प्रकार का लट्ठा है। यहाँ तो ऑलरेडी 20 नहीं रखी गई है, हम मान रहे हैं ये 20 की संख्या है, बट यहाँ पे हम सिर्फ गेस किए हैं 10 तक। ओके, तो ये इससे नहीं मतलब कितने भी लंबाई में लट्ठे रख लिए जाते। ये 20 है, 19 है एंड 18 ये दिया गया है कि 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, यानी सबसे नीचे वाली सतह पे, 19 इन द नेक्स्ट रो। उसके बाद आफ्टर दैट आपको इसमें 19 रखे गए हैं। इस पंक्तियों में लट्ठों की संख्या 19 है एंड 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, और उसके अगले वाले में फ्रेंड्स 18 रखा गया। ओके, सो ऑन एंड सो ऑन चलता रहता है। दिया क्या गया है, सबसे पहले हम गिवन कर लेते हैं। गिवन किया गया है यस एन इक्वल टू 200 लॉक्स दिया गया। ये देखिए 200 लॉक्स यस एन की वैल्यू दिया गया है। फाइंड हमें क्या करना है, एन एंड ए एन, एन एंड ए एन हमें फाइंड करना है। पूछा क्या है कि फिगर 5.5, ये आपका फिगर 5.5 ये आपका फिगर रहने वाला है। इन हाउ मेनी रोज आर, कहने का मतलब है कितने रोज, कितने पंक्तियाँ, वो गुलाब का फूल जो होता है वो मतलब कि फूल से रिलेटेड, फ्लावर से नहीं है बच्चों, ये है रोज यानी कि पंक्तियाँ। आर 200 लॉक्स प्लेस्ड, 200 लॉक्स के प्लेस पे कितने टर्म्स होंगे एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो। तो आपको पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहले एस एन की वैल्यू दिया गया है, एन एंड ए एन हमें फाइंड करना है। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी यहाँ पे लिख लेंगे वी नो दैट। सबसे पहले एक काम करिए आप, क्वेश्चंस पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले क्वेश्चंस, जिससे कि हम अगर रिमूव भी किया जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस में ना हो। चलिए ले लिए। अब हम बताएंगे वी नो दैट, हम जानते हैं फार्मूला हमें मालूम है ना कि यस एन। सबसे पहले हम यहाँ पे एक पंक्ति बना लेते हैं। दिया क्या गया है, ए पी इज, नाउ ए पी इज, ए पी आपको पता है फर्स्ट वाले में 20 दिया गया पंक्तियों में, फिर प्लस 19 प्लस 18 प्लस 17, यानी कि ऐसे एंड सो ऑन लगातार ये जारी है यहाँ से लेकर के। लॉक्स इन द बॉटम रो 19, फर्स्ट वाले में 20, फिर 19, फिर 18, सो ऑन, लगातार जारी है। ओके, अब नाउ यहाँ से हम निकाल सकते हैं ए इक्वल टू 20, क्योंकि हमें एन एंड ए एन वैल्यू फाइंड करना है। ए एन की वैल्यू हम फाइंड तभी कर सकते हैं यस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू फाइंड होगा। और कैसे फाइंड होगी जब तक ये मालूम नहीं रहेगा। डी इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ये हुआ 19 माइनस 20 इक्वल टू -1 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू हमारा नाउ कितना आ गया, -1, और वी नो दैट यस एन इक्वल टू 200, तो एन की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। यस एन इक्वल टू एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। ओके, अकॉर्डिंग टू फार्मूला अपना हो गया। अब हम वी नो दैट यस एन की वैल्यू हमें दिया गया 200 इक्वल टू एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है। 2 इंटू ए की वैल्यू हमें 20 प्राप्त है, इंटू एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1 फाइंड हो गई। ओके, नाउ वैल्यू रख लेते हैं 200, इसको डिवाइड में है मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इक्वल टू एन हुआ, 2 इंटू 2 4 हुआ, 0 है 0, 40, 20 इंटू 2 40, प्लस माइनस एन, ये ब्रैकेट में -1 माइनस प्लस, ये हो गया 400। ओके, या फिर 200 ही रखिए, अभी ना हो सकता है कोई भी कटिंग हो। ये हो जाएगा एन 40 माइनस एन प्लस 1। ना हम इसे लिख सकते हैं एन 40 प्लस 1 41 माइनस 1, एन से हम मल्टीप्लाई कर दिए 41 एन माइनस एन स्क्वायर, ये कितना है 400। ना हम इसे लिख सकते हैं, एन को अगर इस साइड ले आते हैं, इस पूरे कंडीशन को इस साइड ले आते हैं, माइनस है तो प्लस एन हो गया, माइनस है तो
माइनस 40, ये देखते हैं 41n माइनस 400 इक्वल टू 0। ना अपना ये इक्वेशंस बन जाता है। यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। फिर आफ्टर दैट हम आपको बताते हैं ये वैल्यू किसकी होती है। यानी कि सबसे पहले हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। ना हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या करते हैं इसको, ना आगे का हम प्रोसेस देखते हैं। कहने का मतलब इतना तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना मालूम है। चलिए तो फार्मूला क्या होता है, ए इंटू सी इक्वल टू बी, इसकी मल्टीप्लाई इक्वल टू, इसे चाहे आप ऐड करिए फिर सब्सट्रैक्ट करिए, इन योर बाय, आपकी मर्जी है। चलिए तो इसे हम कर लेते हैं एन स्क्वायर माइनस 41 के प्लेस पे हम लिखेंगे एन है तो एन लिख देते हैं। 41 के प्लेस में हम लिखते हैं 25 प्लस 16। अगर ये देखिए 25 प्लस 16 ऐड करते हैं तो 6 5 11, कैरी 1 बचा, 2 1 3 1 4, ओके, ये 41 हो जाता है। बट अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम इसी कंडीशंस में 25 एंड 16 मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, आपका आता 400, ओके। तो नाउ लास्ट में पोजीशंस है 400 इक्वल टू 0। अब इसे हम नाउ सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए 25 एन माइनस 16 एन, माइनस 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 ही होगा, प्लस 400 इक्वल टू 0। नाउ जब हम इसे करेंगे एन कामन ले लेंगे तो बचता क्या है एन माइनस 25, ये फिर माइनस 16 कामन ले लेंगे तो एन माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एक तो कंडीशंस में यहाँ देखेंगे एन माइनस 25 इसमें भी है इसमें भी है, तो एन माइनस 25 एक में हो गया और 1 में एन माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एन माइनस 25 इक्वल टू 0, तो एन इक्वल टू 25 एंड एन माइनस 16 इक्वल टू 0, तो एन इक्वल टू 16। नाउ कितनी बेस्ट आप लोग की बात है कि एन की वैल्यू डबल डबल आई है। एक तो 25 आया है एंड एन इक्वल टू 16। कहते हैं ना कि निगेटिव जो टर्म्स जो होता है वो निगेटिव कभी नहीं होता। बट हम इसे फाइनली कैसे करेंगे, इसका फाइनल कैसे निकालते हैं, एन इक्वल टू तो आपको पता हो गया, बट ए एन निकालते समय उस टर्म को हम फाइंड करते हैं। चलिए एन की वैल्यू फाइंड हो गई, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आफ्टर दैट आपको आगे बताएंगे। इतना रिमूव कर रहे हैं हम। चलिए एन की वैल्यू फाइंड हो गई है आपको। अब हम नाउ ए एन की वैल्यू लेते हैं। व्हेन एन इक्वल टू 25, एक बार एन इक्वल टू 25 रख के हम ये सॉल्यूशन करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एक फार्मूला निकालेंगे और 1 टाइम्स हम एन इक्वल टू 16 रखते हैं। तो ए एन की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ए की वैल्यू हमें पता था 20 प्लस एन की वैल्यू हमें 25 रखना है। 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1 है, तो ये हो गया 20 में 24 हो गया इंटू -1, तो ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस 24, बचता कितना है -4। सब्सट्रैक्ट करके ए एन की वैल्यू हमारे कितने आ जाते हैं -4। तो यहाँ पे लिखेंगे सो हेंस, लिखेंगे क्या, हेंस n इक्वल टू 25 इज नॉट वैलिड, द प्रॉब्लम इज नॉट वैलिड। ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज नेवर बी n टर्म्स टू निगेटिव, जो n टर्म्स होता है वो कभी भी निगेटिव नहीं होता है। निगेटिव नहीं होता है इसलिए n इक्वल टू जो आपका 25 आएगा वो आपका क्रॉस होगा। चलिए अब हम, फार्मूला तो सही है, इसमें नहीं मल्टीप्लाई है कि आपका n इक्वल टू 25 नहीं आएगा, आएगा। n इक्वल टू 25 भी आएगा, n इक्वल टू 16 भी आएगा। बट आपको करना क्या है फ्रेंड्स कि हमें चेकिंग करना है। n इक्वल टू तो हम मान लीजिए निकाल लेते हैं, बट ए एन इक्वल टू जब हम निकालने लगते हैं तो ए एन इक्वल टू में क्या होता है, ए एन आपको पता है एक्सरसाइज 5.2 में कब से हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हो। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले से निकालते हैं तो आपकी ए एन की वैल्यू माइनस में निगेटिव में आ गई। एंड जो एन टर्म्स होता है कभी भी निगेटिव टर्म्स नहीं एग्जिस्ट करता। चलिए अब हम देख लेते हैं एन इक्वल टू 16 रखने पर दो वैल्यू आई थी, एक तो 25 आया था एंड एक 16। वैन, तो ये इसलिए क्रॉस लगाए, ओके। वैन नहीं तो सोचो मैम पता लगे लगा भी दी उसके बाद बता रही है गलत भी है, नहीं। वैन एन इक्वल टू 16, ओके। तो देन वेन के साथ देन कभी नहीं लगता, ओके, इफ भी नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। हम इंग्लिश भी पढ़ाए हैं, इंग्लिश ग्रामर सर्च कीजिएगा तुरंत आपको मिलेगा, उसमें आप विवेक मिश्रा HD चैनल इंग्लिश ग्रामर आपको तुरंत मिल जाएगा, पढ़ सकते हैं।
तो एन इक्वल टू 16 हो गया। नाउ ए एन इक्वल टू वर से वही फिर से वैल्यू n-1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, ए 16 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे ए 25 की वैल्यू आ जाती है, ए 25 जो लास्ट में निकाल रहे होते हैं वही उसी की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो ए की वैल्यू आपकी 20 हुई, प्लस 16 - 1 16 के निकाल रहे हैं 1, तो ये हुआ 20 15 इंटू -1 बचता कितना है 20 प्लस माइनस 15 बचता कितना है 5। तो ए 16 की वैल्यू आपकी देखते हैं 5 बच जाता है। तो नाउ यहाँ पे लिखेंगे नाउ कि द टॉप रो hence the top row और A16 इक्वल टू 5, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप लिखेंगे 5 लॉग्स, यहाँ पे कैमरे में दिख रहा होगा 5 लॉग्स आर 16 टर्म्स, या फिर आर टॉप टर्म, यानी कि टॉप टर्म की संख्या कितनी आएगी 5 लॉग्स आएगा। यहाँ पे -4 लॉग्स नहीं आएगा। किस लिए नहीं आएगा आपको कंडीशंस बताया गया। चलिए नाउ स्क्रीनशॉट आप पूरा लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस। चलिए मिलते हैं आफ्टर दैट फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चंस एंड फर्स्ट एंड लास्ट एक्सरसाइज के पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 20, चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं एट फर्स्ट, आफ्टर दैट आपको क्वेश्चन 20 मिलने वाला है। तो चलिए बच्चों वो क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस दिया गया, हम क्वेश्चंस इसलिए बता दे रहे हैं डायरेक्टली, अगर हम वन लाइनर लिखते तो बहुत टाइम लगता, इसलिए हम बैकअप करके आपको थोड़ा सा बस पॉज करके हम नोट डाउन कर दिए हैं। क्वेश्चंस 20 क्या है, इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रही है, आपकी फिगर ये देख रहे हैं, ये पूरा दिया गया है। पोटैटो रेस ए बुकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बुकेट है, एक जो है बाल्टी है, एक बाल्टी जो है फर्स्ट पॉइंट पर वो रखी गई है। विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, विच इज़ जो कि वह फर्स्ट पोटैटो पे 5 मीटर की दूरी पे फर्स्ट पोटैटो है। कहने का मतलब है एक बाल्टी फर्स्ट पॉइंट पे रखी गई हो, उससे 5 मीटर की दूरी पे एक फर्स्ट पोटैटो रखा गया है, ये तो हो गया। एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, एंड जो अदर प्लेस्ड है वो 3 मीटर के अपार्ट पर है, 3 मीटर के अपार्ट पर, मतलब 3 मीटर की उसकी दूरी है। एंड प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, जो कि एकदम सीधी लाइन में, आप जैसा कि फिगर देख सकते हैं। 5 मीटर की एक दूरी पे फर्स्ट पोटैटो रखा गया एंड सेकेंड, फिर 3 मीटर की दूरी पे, आफ्टर दैट 3 मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पे रखी गई है। फिर कहा गया देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन्स, इन लाइन में 10 पोटैटोज, मान लेते हैं हम, गेस कर लेते हैं कि कुछ भी रख दे रहे हैं, लेकिन दिया जो गया है नंबरिंग आपका n इक्वल टू 10 दिया गया है, याद रखिएगा n इक्वल टू 10। एक कंपटीटर फ्रॉम द बुकेट, एक जो कंपटीटर है वो फ्रॉम बुकेट से क्या करता है, पिक अप द नियरेस्ट ड्रॉप्स इट इन द बुकेट, यानी कि क्या करता है नियरेस्ट पोटैटो, एक सेकेंड, कि एक कंपटीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कंपटीटर है फ्रॉम द बुकेट से जो है पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, ये नज़दीक वाला, नज़दीक तो यही पड़ रहा है ना 5 मीटर की दूरी पे, सबसे पहले ये पड़ेगा, आफ्टर दैट फिर 3 मीटर की दूरी पे, तो नज़दीक वाला पोटैटो पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, उसे उठाता है, रन्स बैक विथ इट, फिर से वह पीछे जाता है। कहने का मतलब है एक तो कंपटीटर है फ्रॉम बाल्टी, यहाँ पे कंपटीटर है बट रखा कहाँ गया है, यहाँ से, तो एक कंपटीटर है बाल्टी से उसके नियरेस्ट वाला पोटैटो उठाता है, 5 मीटर की दूरी पे पोटैटो है, पोटैटो की संख्या 10 है, तो फर्स्ट वाला पोटैटो उठाया तब तो आया कितना, टोटल दूरी उसकी 5 मीटर हो गई, लेकिन उस पोटैटो को लेकर के रिटर्न होकर के फिर बाल्टी में रखता है, तो फिर 5 मीटर वह कवर किया, 5 मीटर, टोटल कितने हो जाएंगे 5 + 5 इक्वल टू 10, क्यों, क्योंकि 5 मिनट आना, 5 मीटर की दूरी आना एंड 5 मीटर की दूरी फिर से ले जाना। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो उठाता है, रन्स बैक विथ इट, फिर से वह वापस चला जाता है, एंड ड्रॉप्स इट इन द बुकेट्स, रन्स बैक पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। फिर वही कंडीशंस नेक्स्ट वाले में होती है, नेक्स्ट वाले में जब रखेंगे बैक पिक अप नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बुकेट टू ड्रॉप इट, नेक्स्ट वाले में भी होगा 5 मीटर तो पहले किसी दूरी है ये, फिर से 3 मीटर दूरी, ओके, तो
था ही, उसमें 3 और ऐड कर, हम कहते हैं यहाँ से मान लेते हैं अगर पट्टी जाना हुआ, आपको गेस कर लेते हैं 10 किलोमीटर है आपके विद्यालय से, 1 सेकंड, आपके घर से आपका विद्यालय 2 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ओके, तो 2 किलोमीटर आप जाते हो सुबह 10 बजे और शाम को 3 बजे आप मान लेते हैं रिटर्न होते हो। 2 मीटर आप सुबह गए थे, 2 मीटर फिर से रिटर्न हुए, पूरे टोटल दिन में आप कितनी दूरी तय किए? 4 किलोमीटर। ओके, और मान लेते हैं आपको कह दिया जाए कि स्कूल से आपको 2 किलोमीटर और दूरी तय करना है, तो 2 किलोमीटर तो आप ऑलरेडी स्कूल जाओगे ही, फिर से 2 किलोमीटर और आगे का जगह पड़ता है, तो हो गए आपके पूरे टोटल 4। अब फिर से उस दूरी से आप स्कूल आए रिटर्न, तो 2 और ऐड कर दिए, 6 हो गया। एंड जब स्कूल से आप शाम में फिर से घरे आओगे 6 to 8, कहने का मतलब 4 मीटर दूरी जाएँ और 4 मीटर दूरी आप आ गए, तो टोटल 5 + 3 हो जाएगा 8, तो उतना ही आना और फिर उतना ही जाएंगे। यहाँ से पोटैटो को ले करके फिर इस बाल्टी में डालेंगे, 3 मीटर किए कवर किए, 5, 8 + 8 सेकंड में। वही आपकी कंडीशंस इसमें भी आगे किया गया है, 11 हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 11 22 हो जाएगा। इन द बुकेट व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, इसकी पूरी दूरी आखिर कितनी होगी कंपटीटर हैज़ टू रन, अर्थात यसियन पूछ रहा है, तो यसियन की आपको कंपटीटर कितनी भी दूरी तय किया है। हिंट दिया गया टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो, मान लेते हैं फर्स्ट पोटैटो कंपटीटर उठाया, एंड सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस इन मीटर, जो टोटल डिस्टेंस हमारा होगा वो मीटर में होगा। रन्स बाय ए कंपटीटर, जो कि कंपटीटर के द्वारा तय की गई है दूरी, इज 2 × 5, एक बार तो 2 × 5 यानी 2 बार 5 का मल्टीप्लाई, फिर 2 बार हम 5 × 3 का मल्टीप्लाई, जो जस्ट अभी हम आपको समझा दिए। सॉल्यूशंस हम चलिए देख लेते हैं, इतना पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहें तो कवर कर लीजिए, नहीं तो हम फिर रिमूव कर देंगे। ओके, नाउ चलिए इतना हो गया, अब हम फिगर रिमूव कर रहे हैं। आपको फिगर जैसा कि आप जानते हैं आपको समझा भी दिया गया है। ओके, नाउ हम सॉल्यूशंस में लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपटीटर, कंपटीटर के द्वारा वो दूरी तय की गई दूरी। टू पिक फर्स्ट पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो रन्स बैक, फिर से वापस आना, यानी पोटैटो को एक बार पिक करता है फिर से वापस आता है, एंड ड्रॉप इट इन अ बुकेट, और वह बुकेट में क्या कर देता है? डाल देता है, ड्रॉपिंग करता है। तो इक्वल टू कितना होगा? फर्स्ट वाला 5 + 5, दूरी कितनी हो गई? 10 मीटर की। एंड सेकंड देख लेते हैं, एंड सेकंड मेथड में क्या लगाते हैं? सेकंड पोटैटो, फॉर सेकंड पोटैटो के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 + 3 कितना होता है? 8 होगा, 5 + 3 8, तो डबल बार 8 जाना और 8 आना, 16 मीटर। ओके, और नाउ एंड थर्ड, ये AP बन रहा है, थर्ड पोटैटो क्या हो जाएगा? 8 में 3 ऐड कर देंगे, 11 + 11 22 मीटर। ओके, और भी आगे बना सकते हैं, 11 में फिर 3 ऐड कर दिए, आपका 14 हो गया, 14 में फिर 3 का 17 हो गया, कहने का मतलब ऐसे ऐसे हम ऐड करते चलते हैं। नाउ AP इज क्या हो जाएगा? ये 10, 16, 22 एंड सो ऑन, आपका 10 टर्म्स तक। क्यों? क्योंकि आपको अभी बताया थे ना, ध्यान दीजिएगा, ये रहा 10 पोटैटोज इन द लाइन, इस लाइन में 10 पोटैटो, n की संख्या आपको 10। वेयर हम जानते हैं, वी नो दैट वेयर क्या होता है? A = आपका 10 है। ओके, एंड n = 10 दिया ही गया है। ओके, D = हम निकाल सकते हैं, A2 - A1, A2 की वैल्यू 16 - 10 = 6 = D, D की वैल्यू ना हमारा 6 आ गया। और यसियन आपको फाइंड करना है, ये पूछ रहा है ना कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन, जो कंपटीटर पूरी दूरी तय किया है, दौड़ दौड़ के बेचारा इतना मेहनत किया है, उसकी टोटल डिस्टेंस कितना होगा? यसियन कितना होगा? ओके, इतना पहले स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम आपको आगे सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नाउ हम देखेंगे कंडीशंस हमारे कैसे बन रही है। सब कुछ तो मिल गया है, तो यह यसियन = हम फाइंड ही कर सकते हैं, क्योंकि 3 तो मिल गया है, बस 1 निकालना है। यसियन = n/2 2a + n - 1 × D। सबसे पहले आप ये देख लेंगे,
कहने का मतलब ये a इक्वल टू 10 दिया गया है, n इक्वल टू हमें भी 10 मिल गया है। अब फिर हम इसे निकाल सकते हैं ना हो कि a टू d इक्वल टू निकाल ही सकते हैं। यस n आपको पूछ रहा है, यस n पूछ रहा है यहाँ पे। यस n इक्वल टू n की वैल्यू 10/2, 2 इंटू a की वैल्यू 10 प्लस 10 माइनस 1 n इंटू 6, d की वैल्यू 6 है। कैंसिल हो गया 5 टाइम में, 5 हो गया 10 इंटू 2 20 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 6, तो ये हुआ 5 20 प्लस 9 से 54 54 हो गया। 5 हुआ ये 4 5 7 5 देखते हैं 74 इंटू 5 520 कैरी 2 बचा 35 7 इंटू 5 35 37 ओके 370। कहने का मतलब आपका जो मल्टीप्लाई आने वाला है वो 370 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कह रहे थोड़ा सा रिमूव करेंगे और यहाँ पे ना हम ऐड कर सकते हैं। तो यस आपका 10 वैल्यू पूछ रहा था, यस 10 इक्वल टू आपका आएगा 370 मीटर इतनी। तो नाउ हैंस व्हाट इज द आस्किंग क्वेश्चंस में क्या पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। हैंस द लिखेंगे टोटल डिस्टेंस द competitor has to run or 300 is 1 है ना, 1 कंपटीटर किया था 370 मीटर AN। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और अगर कुछ भी न समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और एक बात और ख़ास आपके लिए होगी बच्चों की, ये ध्यान दीजिएगा कि आपको लास्ट लेक्चर्स सिर्फ आपको एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो गया। एक्सरसाइज 5.4 में हम लास्ट वाले लेक्चर्स में आपको PDF नोट्स भी प्रोवाइड करते रहेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं पोस्टिंग में हम आपको 20-20 में डालते रहते हैं रियल नंबर्स, आपके पॉलिनोमियल से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो ये सब के 20-20 में पोस्टिंग मिलती रहती है। जो भी बच्चों को आपको लेना है आप PDF ले सकते हैं। जैसे कि बहरहाल लास्ट वाले पोजीशंस में आपको तो मिल ही जाएगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट में आपको एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट एंड एक नया लेक्चर लेकर के। तब तक के लिए पढ़िए, जो भी ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए बच्चों। थैंक यू।